नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए बिल्डिंग। इसका मतलब है इमारत के भाग। जब भी कोई इमारत का निर्माण होता है तो जैसा कि आप जानते हैं उस इमारत में बहुत सारे अलग अलग स्थान होते हैं, है ना। जैसे हम अपने घर को लेते हैं तो घर में हम देखते हैं ना, अलग अलग तरीके के कमरे होते हैं। ड्राइंग रूम होता है, लिविंग रूम होता है, स्टडी रूम होता है, किचन होती है, बाथरूम होता है ना। आप लॉबी का इस्तेमाल शब्द करते होंगे। एक हमारा पूजा रूम होता है। इसी तरह से अगर हम हॉस्पिटल भी एक बिल्डिंग है उसको देखें तो उसमें भी बहुत सारी अलग अलग जगह होती है ना, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन थिएटर यानी कि ओटी होता है। जहाँ डॉक्टर बैठते हैं तो वो उनका चेकिंग रूम होता है। जहाँ हम इंतजार करते हैं वो हमारा वेटिंग रूम होता है। इसी तरह से मंदिर में भी अलग अलग चीजें होती हैं, होटल में भी अलग अलग चीजें होती हैं। मतलब जितनी तरीके की बिल्डिंग्स होंगी उन बिल्डिंग्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्थान होंगे और उनके अलग अलग नाम होंगे। तो ऐसे ही कुछ 10 जगह के नाम हमें पढ़ने हैं जो कि एक बिल्डिंग के अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इनको पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये क्या है और इनके मतलब क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है ARCH, आर्च। वैसे इसमें AR लगा हुआ है लेकिन R को हम यहाँ पर साइलेंट ही रखेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे आर्च। सेकंड है हमारा एटिक, ATTIC, एटिक। छोटी छोटी स्पेलिंग है, जल्दी से याद हो जाएंगी आपको। थर्ड है BAL, बाल, और CONY, कोनी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे कनी, बालकनी। बहुत कॉमन है, आप लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, बालकनी शब्द को। अपने घर में, सबके घर में बालकनी होती है। CELL, सेल, इसको हम सेल पढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा CORRI, कॉरी, और DOR, डोर, कॉरिडोर। DOOR भी डोर ही होता है और DOR भी डोर ही है, तो उसको हम पढ़ेंगे कॉरिडोर। COURT, कोट, YARD, यार्ड, कोर्ट यार्ड। DAIS, डाइस, डाइस बोलते हैं इसको हम। FIRE, फायर, PLACE, प्लेस, फायर प्लेस। PEEP, पीप, एंड हाइफन लगा हुआ है और फिर है होल, तो ये पूरा हो जाता है पीप होल। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा PORTICO, पोर्टिको। तो ऐसे करके ये बिल्डिंग के हमारे 10 पार्ट्स हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं इनको। क्या बताया था हमने इसको? आर्क नहीं बोलना है, यही तो प्रॉब्लम है। आर्क नहीं बोलना है, इसे हम बोलेंगे आर्च। क्या बोलेंगे? आर्च। एटिक, बोलो मेरे साथ, बोलो सारे बच्चे। आर्च, एटिक, बालकनी, सेल, कॉरिडोर, कोर्टयार्ड, डाइस, फायर प्लेस, पीप होल, पोर्टिको। समझ गए? अब जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है? बोलो। आर्च, एटिक, बालकनी, सेल, कॉरिडोर, कोर्टयार्ड, डाइस, फायरप्लेस, पीप होल, पोर्टिको। फिर से पढ़े, चलो। आर्च, एटिक, बालकनी, सेल, कॉरिडोर, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। कोर्टयार्ड, दैट इज, आ रहा है, जल्दी बोलो। आई एम वेटिंग, वेरी गुड। डाइस, fireplace, peep hole, and this one is portico. Very nice. चलिए, let's move on the Hindi meaning. आज का मतलब होता है, क्लियर नहीं है, मेहराब। मेहराब बोलते हैं हम आज को, क्या बोलते हैं? मेहराब। एटिक का मतलब होता है अटारी। अटारी मतलब जैसे हम सबके घर में एक जगह होती है टाण, जिसे हम बोलते हैं टाण, जिसमें हमारा स्टोर का सारा फालतू सामान जो है वो पड़ा रहता है, उसको हम टाण बोलते हैं। तो उसका प्रॉपर जो हिंदी शब्द है वो है अटारी। बालकनी, छज्जा। जो लोग फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, हम कुछ भी कह सकते हैं, उस पर रहते हैं तो देखा होगा कि कमरे के बाहर गेट से एक छज्जा निकला होता है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं और नीचे झांक कर देख सकते हैं। रेलिंग लगी होती है, क्या हो रहा है। बहुत सारी आंटी जो होती हैं वो छज्जे में से क्या धागा, रस्सी डाल देती हैं और उसमें बास्केट बांध देती हैं, तो वो नीचे अगर कोई सब्जी वाला होता है तो उसे सब्जी भी ले लेती हैं। तो छज्जा से इस्तेमाल में आता है। खैर, सेल का मतलब होता है तहखाना।
तहखाना क्या होता है, जैसे घर के नीचे अंडरग्राउंड बना होता है ना, तो वो उसको हम तहखाना बोलते हैं। राजाओं महाराजाओं के महलों में भी आपने सुना होगा कि इसमें तहखाना था, या मंदिरों में सुना होगा कि मंदिरों में तहखाने होते हैं। तो जो भी हमारा अंडरग्राउंड बना होता है जमीन, मतलब हमारी जिस फ्लोर पर हम रहते हैं उसके नीचे की एक जो बिल्डिंग है वो तहखाना होती है। इसके अलावा हम सेल को कोठरी भी बोलते हैं और सेल को हम जेल भी बोलते हैं। कॉरिडोर होता है हमारा बरामदा, बरामदे में से गुजर कर ही हम किसी बिल्डिंग में अंदर एंट्री लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जो लंबा सा गैलरी होती है उसको हम बरामदा बोलते हैं। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। पहले के जो घर हुआ करते थे, आप लोग अपनी दादी या नानी के घर में अब कभी कोई गांव में रहता हो तो गए हो, तो आपने देखा होगा कि वहां बीच में बड़ा सा आंगन होता था और चारों तरफ रूम्स होते थे। तो वो है आपका कोर्टयार्ड आंगन। अब घर में क्या होता है कि घर आगे होता है और आंगन जो होते हैं वो पीछे होते हैं। डाइस का मतलब होता है मचान या कोई ऊंची जगह। जैसे आपने देखा है कि जब किसी को कोई स्पीच डिलीवर करनी होती है, कोई भाषण देना होता है, तो वो अपनी ऑडियंस से किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा रहता है ताकि पूरी ऑडियंस उन्हें सुन सके और देख सके। तो जो ऊंची जगह होती है उसको हम डाइस कहते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में भी जो क्लासरूम्स होते हैं, तो क्लासरूम में जो बच्चों के बैठने की जगह होती है उसका लेवल थोड़ा डाउन होता है, और जो टीचर के पढ़ाने की जगह होती है उसका लेवल थोड़ा ऊंचा होता है, तो वो डाइस कहलाती है। फायर प्लेस होती है अंगीठी। बेसिकली इंडिया में फायर प्लेस की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि इंडिया इज अ वार्म कंट्री, गर्म एक देश है। ये फायर प्लेस का जो चलन है वो अंग्रेजों के घरों में होता है। आपने देखा होगा, कोई भी इंग्लिश मूवी देखी होगी तो वहां घर में जो है वो हर वक्त एक जगह होती है जहां हमेशा आग जलती रहती है, तो उनसे उनके घर में, पूरे घर में हीट बनी रहती है, तो उनका घर गर्म रहता है। तो वो घर का एक मतलब मुख्य प्लेस होता है, वहां बनना जरूरी है इसका, फायर प्लेस का। हम लोग जब अपने घर बनवाते हैं तो फायर प्लेस नहीं बनवाते, ऑलरेडी हमारा जो देश है वो कितना गर्म है आप जानते ही हैं। पीप होल का मतलब होता है झरोका। झरोका मतलब जिसमें से आप झांक सके। पीप का मतलब झांकना और होल का मतलब छेद। कोई भी एक छेद जिसमें से आप झांक सके उसे हम बोलते हैं झरोका। तो पहले के घरों में क्या होता था, दीवारों में छोटे छोटे झरोके छोड़ दिए जाते थे हवा पास होने के लिए भी। और चूंकि घर जो है वो सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, तो इतना कोई सेफ्टी को लेकर भी दिक्कत नहीं थी, तो लोग उनसे सामान को भी आदान प्रदान कर लेते थे और बातचीत भी कर लेते थे। आजकल पीप होल हम छोड़ देते हैं, लेकिन किसमें आपने देखा होगा, दरवाजे में। दरवाजे में हैंडल होता है, तो हैंडल के नीचे एक छोटी सी मतलब पीप होल होता है जिसमें से हम झांक लेते हैं अंदर क्या हो रहा है। कभी कभी टीवी में, किसी मूवी में भी दिखाते हैं कि होटल के कमरे के अंदर जो है वो कोई बातचीत हो रही है, तो बाहर से लोग उसको झांक कर सुनते हैं, तो वो होता है झरोका। पोर्टिको का मतलब होता है ड्योढ़ी। अब ड्योढ़ी शब्द थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन ड्योढ़ी मतलब हम इसको समझ लेते हैं दिल्ली। दिल्ली मतलब दिल्ली नहीं बेटा, देली। देली जैसे आपने अम्मा को या दादी को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए सुना होगा कि देली पर रख दो या देली पूज लो, इस तरीके के शब्द वो इस्तेमाल करती हैं। तो बाहर मतलब घर में एंट्री लेने से पहले स्टार्टिंग का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ड्योढ़ी। ठीक है, तो अब मैं एक काम करती हूँ और अच्छे से आपको समझाने के लिए, एक फोन है मेरे पास दूसरा, उससे मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ, तो आपको और अच्छे से ये जो है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो तो हम आँच देखते हैं, आँच क्या होता है। ठीक है, तो मैं फोन आपके सामने रखती हूँ, तो हम फोन में आँच देखेंगे। देखो बहुत सुंदर आँच दिखाई दे रही है। ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये एक गेट टाइप का बना हुआ है, जैसा हमारा इंडिया गेट है। तो ये जो आपको गोलाई में दिखाई दे रहा है, ये जो डिजाइन है, ये आँच की डिजाइन है। तो ये बड़ी बड़ी जो हमारी मंदिर होते हैं, जो बहुत पुरानी हमारी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इमारतें होती हैं, वहां पर ये आँच हमें देखने को, मेहराब हमें देखने को मिलती है। तो कई तरीके की मेहराबें बनती हैं, देखो इसमें दिखाया गया है। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देती हूँ, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखो ये ट्राइंगुलर आर्च है आपकी, क्योंकि ये ट्राइंगल की शेप में बनी हुई है ना। ये देखो आपकी राउंड आर्च है, ये राउंड शेप में बनी हुई है। ठीक है, ये फ्रेंच के लोग इस तरीके की आर्च अपने यहाँ बनाते होंगे, तो ये फ्रेंच आर्च है। ये रोम के लोग इस तरीके की आर्च बनाते होंगे, तो ये रोमन आर्च है। और भी तमाम तरीके की आर्च है, पर हमारा इनसे कुछ लेना देना इतना खास नहीं है, तो हम पीछे चलते हैं। मैं आपको और पिक्चर्स दिखाती हूँ आर्च की। देखिए आप, देखिए ये बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। थोड़ा सा लाइटिंग से दूर रखते हैं इसको।
ये देखिए ये गोलाई में लिए हुए है, ये आर्च है आपकी। तो ऐसी डिजाइन आपने कई जगह पर देखी होंगी। और देखते हैं आगे हम। ये देखिए ये आर्च की डिजाइन है, ये देखिए ये भी आर्च है। सब जगह देखिए आर्च आपको मिलेगा। ये देखिए ये आपको छोटी आर्च है और ये आपकी बड़ी आर्च है, ये आपकी दोनों छोटी आर्च है। यहाँ पर जो एक गेट दिखाई दे रहा है ये भी आपका आर्च शेप में है। ये जो शेप है ये भी आपकी आर्च शेप में है। आगे चलते हैं, देखो ये एक प्रॉपर आर्च है, ये भी आर्च है। तमाम तरीके की आर्च है। देखो ये रोमन आर्च है, ठीक है। ये देखो मैं बता रही थी आपको कि बिल्डिंग्स में बनाते हैं हम आर्च को, तो ये बिल्डिंग्स में इस तरीके की आर्च जो है वो बनती है, तो डिजाइन बहुत खूबसूरत नजर आती है। और आप देख सकते हो ये सारी आर्च है। ये देखो इस तरीके के ब्रिज हम बनाते हैं, तो हम ब्रिज में भी इस तरीके की आर्च देखते हैं। हो सकता है नीचे भी ब्रिज और आता हो। ये देखो बेटा हमारा इंडिया गेट है, ये है ना। इंडिया गेट में भी चारों तरफ से ये इधर भी आर्च है, इधर भी आर्च है, पीछे भी है, चारों तरफ जो है वो एंट्री के लिए आर्च बनी हुई है। तो ये बहुत सुंदर लगती है। देखो इस तरीके से ब्रिज में जो है वो आर्च बनी होती है। ये दिखाई दे रहा है, ये आपकी आर्च है। और हाँ देखो ये पुल आ गया आपका, ये ब्रिज है। तो ये ब्रिज में भी इस तरीके की हम गोलाई लेते हैं, तो ये हमारी आर्च होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आर्च क्या होता है। तो आर्च की हिंदी होती है मेहराब। आप आंख बंद करके 5 बार इसको बोलिए, आर्च 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 आर्च। आर्च का मतलब क्या होता है? मेहराब। आर्च का मतलब क्या होता है? मेहराब। आर्च का मतलब क्या होता है? मेहराब। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एटिक पर। एटिक का मतलब क्या होता है? अटारी। अटारी जैसा कि मैंने आपको बताया किसको कहते हैं हम? टाण को। हमारे पुरानी स्टाइल के अगर घर बने होते हैं तो ज्यादातर सारे पुराने इंडियन स्टाइल्स के घरों में टाण मिलती थी। आजकल नए घर बनते हैं तो टाड़ों का जो फैशन है वो खत्म हो गया है, क्योंकि अलग से एक स्टोर रूम बना दिया जाता है पुराना सामान रखने के लिए। तो टाण का कल्चर खत्म हो गया है। लेकिन पहले के घरों में स्टोर रूम जैसी कोई चीज नहीं होती थी। कमरों में ही छत के नीचे एक और छोटी सी छत पड़ी होती थी, जिसे हम टाण या फिर अटारी बोलते थे। बच्चों की अगर पहुंच में होती थी तो बच्चे अक्सर वहां पर बैठकर खेलते थे, छुप जाया करते थे, और मम्मी ढूंढती थी तो वो परेशान भी होते थे। तो मैं आपको एटिक की कोई पिक्चर दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा अंग्रेजों के घरों की एटिक दिखाई दे रही है, तो इंडियन हाउस की नहीं मिली मुझे, कोई बात नहीं है, आप इसी से समझ लीजिए। देखिए ये आपको टाण दिखाई दे रही है। ये घर बने हुए हैं लकड़ी के, और लकड़ी के घरों में ये ऊपर छत पड़ी हुई है, ऊपर अलग से छत पड़ी हुई है। ये देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, ये आपकी टाण है। तो वो लोग आते हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं, तो उस तरह से वो सुंदर बनाते हैं। वो लोग, उन लोगों के लिए ये स्टोर रूम नहीं होता है, उन लोगों के लिए ये एक अपना प्राइवेट रूम होता है, सीक्रेट रूम होता है। जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो वो यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। ये देखिए ये बहुत सुंदर सा एक एटिक की डिजाइन बनी हुई है, इस तरीके का ये बनाते हैं। ये देखिए सारे रूम में एटिक बने हुए हैं, ये सारे ऊपर छत पे बने हुए हैं, ये सारे एटिक की डिजाइन है। तो ये सारी आपकी टाण है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग को पढ़ लिया है, इनकी हिंदी भी देख ली है, और 2 हमने पिक्चर्स भी देखी हैं, एक आर्च देखा है और एक एटिक देखा है। बालकनी से लेकर पोर्टिको तक हम कल के वीडियो में आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन्हें नोट कीजिए, इन्हें याद कीजिए, और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए। राइटिंग थोड़ा गंदा लिख रहे हैं। लावण्या बहुत अच्छा राइटिंग लिख रही है, लावण्या कुमारी बहुत सुंदर लिख रही है, ऐसे ही कंटिन्यू करिए। सौम्या भी अच्छा लिख रही हैं। अंशिका को मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। आई होप आप सबने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ टेस्ट दिया था, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों की स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स हैं, उन्हें आप ओवरकम करिए और जल्दी जल्दी याद कीजिए, ताकि हम फटाफट से ये जीके फिनिश करके दूसरे सब्जेक्ट पर आ सकें। ठीक है बच्चों, बाय।